वाघा बॉर्डर, फजाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। भारतीय शहरियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकलने की हिदायत। शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला कबूल नहीं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय दिफा, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय शहरियों को जारी करदा सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तमाम वीज़े मुअत्तल। भारत ने सिंध तास मुआहिदा छेड़कर खित्ते में कशीदगी को हवा दी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि मुआहिदे में वाज़ेह लिखा है कि कोई एक फरीक एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की है। बदकिस्मती से इंडिया दहशतगर्दी के वाक़यात का इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर लगाता है। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहा कि भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके खित्ते में जंग चाहता है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई अमल दखल नहीं है। भारत का इल्ज़ाम झूठा और मन घड़त है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए सारा एक माहौल बनाया है। 69 लोगों को कश्मीर के अंदर कत्ल किया गया है और अब इस सारे अमल के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। आलमी बरादरी से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोका जाए। बस रिलीजन को बेस बनाकर टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान हैं वो हिंदूज़ को टारगेट करते हैं, जो हिंदूज़ हैं वो मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। इस तरह उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, तो ये फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया और कुछ नहीं है। इंडिया ने यह सरासर गलत किया और इस चीज़ की हम कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के ऊपर मैली आंख उठा कर देखें। और दूसरा, हम अपने तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, तमाम फोर्सेस के साथ खड़े हैं कि वो जो कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के ऊपर मैली का आंख उठा कर देखे तो वो इसे नेस्तनाबूद कर दे। पहले भी हमारे साथ इन्होंने पहले 2016 में भी ऐसे ही किया था कि सिंध तास मुआहिदा इन्होंने ख़त्म किया था। तो ये पब्लिसिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लाहौरियों ने सिंध तास मुआहिदा और भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, फौज और सियासी क़यादत के हमरा खड़े हैं। किसी सूरत भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। 2016 में भी इनको मुंह की खाना पड़ी थी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। कल पूरे लाहौर को शट डाउन करने की धमकी दे दी। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाजी का कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी देंगे। 18 रोज़ से ओपीडीज़ बंद हैं मगर कुछ नहीं हुआ। तमाम यूनियन से भी दरख्वास्त करेंगे वो एहतजाज में शामिल हों। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज हमें इधर बैठे हुए 18 दिन हो गए हैं, तो हमारे साथ मुतालबात के लिए कोई नहीं आया। हम अपनी माँ के इंतज़ार में हैं, लेकिन माँ हमारे पास अभी तक नहीं पहुँची है। शायद उनको सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं है कि वो आए और आके हमारी बात सुन सके। और वहाँ अब हम लोगों का क्या ख्याल है कि उसको एक एक बात की रिपोर्ट नहीं है, सारी रिपोर्ट्स है, सारा कुछ है, लेकिन माँ इतनी बेहिस हो गई है कि वो बात सुनना पसंद ही नहीं करती। सर देखें, आज हमें 18वां दिन रोज़ है, तो हमारी हुकूमत से इल्तिजा है और हम उनसे अपील करते हैं कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हमारे सुने जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला मरीम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। मुतरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कामरान लाशारी ने लाहौर हाई कोर्ट में केस की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया। कामरान लाशारी ने इस्तीफ़ा चेयरपर्सन वॉल सिटी अथॉरिटी मरीम नवाज को भेज दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की वजह से जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी की लहर। पारा 38 डिग्री तक पहुँच गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का धूप में निकलना मुहाल। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर बरकरार। पीडीएमए के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। अप्रैल के अख्ताम तक पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। डीजी की हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतालिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वासा ने हुकूमत पंजाब से फंड्स मांग लिए। शहर में सर्विस एरिया बढ़ जाने के बाद भी इजाफी अखराजात की मद में फंड्स तलब किए गए। 1 अरब 21 करोड़ से जायद समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में भी खसूसी इंतजाम। मैचेस की सिक्योरिटी के लिए चेहरा शनाख्त सिस्टम समेत 700 कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। तर्जमान के मुताबिक डिजिटल वॉल से मुसलसल सर्वेलेंस के जरिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। जमात इस्लामी की 26 अप्रैल को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल। अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की सदर अंजुमन ताजरान नासिर अंसारी से मुलाकात। कायद आज़म ग्रुप ने हड़ताल की हिमायत की। चेयरमैन अंदरून ने हाजी ताहिर नवीद का भी हिमायत का ऐलान। उम्र भर की माजूरी से बचाएं, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। लाहौर में 14,000 वर्कर्स 7 रोज़ा मुहिम का हिस्सा हैं। मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत पोलियो मुहिम की पेशरफ्त का जायजा इजलास। सीओ हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब हसन खान ने मुहिम की पेशरफ्त के पर ब्रीफिंग दी। कहा कि तीसरे रोज़ 4,17,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सैयद मूसा रज़ा की पोलियो अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का हिफाजती टैक्सों के आलमी हफ्ते पर पैगाम। कहा बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। सेहतमंद बच्चा ही तालीम याफ्ता, बासलाहियत और खुद एतमाद शहरी बन सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेरे सदारत इजलास लैपटॉप स्कीम के इजरा की तैयारियों का जायजा लिया। कहा पहले मरहले में 40,000 लैपटॉप तकसीम होंगे। अपने ID की जगह वालिदैन के ID इस पर अप्लाई करने वाले तलबा को मशरूत अहल करार देने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन में ट्रांसफर के मुंतज़िर असातिज़ा की सुनी गई। तबादलों के लिए सी ट्रांसफर राउंड ओपन करने का फैसला। HED मोबाइल ऐप पर दरखास्तें 29 अप्रैल से 2 मई तक दी जा सकेंगी। मेरिट लिस्ट 5 मई को वेबसाइट और ऐप पर भी जारी की जाएंगी। जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए महकमा दाखिला का बड़ा इक़दाम। आदि मुजरिम और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत इजलास में मंजूरी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ट्रैकिंग डिवाइसेज आमदो रफ्त के लिए जारी किए जाएंगे। शहरी की इकलौती खातून SHO पर मुकदमा दर्ज। शकेटी वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल सब इंस्पेक्टर सानिया अशरफ के घर से बरामद। वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के इंकशाफ पर लेडी SHO के घर रेड की गई। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस इन एक्शन। नियाज़बेग शफीकाबाद पुलिस और रावी डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाइयाँ। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस 8 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से भारी मिकदार में माली मसरूका बरामद। मुकदमा दर्ज। जाली वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ थालों में 23 मुकदमा दर्ज कर लिए। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा का कहना है कि कौमी इदारों के खिलाफ नाजेबा मवाद की तशहीर पर मुलविस को नहीं छोड़ेंगे।
IG पंजाब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बारे में जायजा इजलास। तरक्याती मनसूबों को 30 जून तक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। चूंग रायबन काहिना में साहिबान बनेंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि आइंदा साल 220 साहिबान मुकम्मल होंगे। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। शहर में तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। 102 अमलाक सील, 23 ट्रक सामान जब्त कर लिया। इधर DC लाहौर सैयद मूसा रजा का रावी तहसील में तरक्याती मनसूबों का दौरा। तरक्याती कामों और सफाई का तफसीली जायजा लिया। DGLDA का अलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। बदर और जीनत ब्लॉक में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा सब्ज़ाजार और अलामा इकबाल टाउन के तमाम ब्लॉक्स क्लियर कर रहे हैं। अलामा इकबाल टाउन के 8 और सब्ज़ाजार के 14 ब्लॉक को क्लियर किया गया। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा वफाक के साथ मिलकर सूबों में स्पोर्ट्स यकजहती को फ़रोग़ देंगे। वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स खुरम याकूब और डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने ब्रीफिंग दी। कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 40 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। DG स्पोर्ट्स पंजाब से जनूबी अफ्रीका के आलमी शोहरत याफ्ता कोच की मुलाकात। खिजर अफजाल चौधरी का कहना है कि लड़ूचे वान डोवेंट पाकिस्तान रग्बी की तरक्याती के लिए 1 साल तक काम करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड रग्बी के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। छठे चेयरमैन वाबडा एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट में पाकिस्तान पुलिस गोल्फ टीम की कामयाबी। कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने पहली और गुलाम कादिर ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। DIG एस्टेब्लिशमेंट सुलेमान सुल्तान राना से खिलाड़ियों की मुलाकात। तारीफी इसनाद और कैश इनामात किए। DPS सालाना स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग मेला। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद के खसूसी शिरकत। बेहतरीन खेल और सलाहियतों का मुजाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग के उसूल पर खेल तालीमी इदारों के लिए लाजिम है।